ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। शुरुआत करेंगे आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और जो इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन वाला पार्ट है। हेलो बेटा, कैसे हो? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में का एप्लीकेशन वाला पार्ट ही है वो हम लोग करेंगे। इस वाले चैप्टर से दो सवाल बनते हैं बेटा। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, दो सवाल बनेंगे और एक सवाल एक नंबर का बनता है। तो 3 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज है इसके अंदर में। तो पहले 9.1 करेंगे हम लोग। लिखना शुरू करेंगे, पेन दे देते हैं। तो चले वो ले लिया। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, इसमें क्या करेंगे हम लोग पहले 9.1 एक्सरसाइजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। एक्सरसाइज ऑर्डर एंड डिग्री निकालना सीखेंगे। तो लिखिए ऑर्डर एंड डिग्री, एक नंबर का सवाल। ऑर्डर और डिग्री क्या होती है? बाय ऑर्डर एंड व्हाट यू मीन बाय डिग्री। ऑर्डर क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बताएंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर बोलते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। और पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। Differential equation is a equation which involves the differentiations और हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, यहाँ लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई डिफरेंशियल इक्वेशन? बिकॉज इट इंक्लूड द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाँ, इसका ऑर्डर बिल्कुल सही कहा आपने। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 2 हो जाएगी। आपका वो डिग्री तो 3 ज़्यादा आ रही है, लेकिन नहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हायर डेरिवेटिव उसकी पावर को क्या कहते हैं? हम डिग्री कहते हैं। तो व्हाट इज ऑर्डर है? नहीं, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? इसका ऑर्डर कितना बताया आपने? 3 बताई। और डिग्री कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? डिग्री 2 आ जाएगी। संस्कृत एकदम ठीक है। लास्ट ईयर एग्जाम पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। का सम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे करके पूछ लिया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री? 6 हो जाएगा। क्या बात, थोड़ा मजाक कर लेता है वो। But it should be free from surds and reciprocals. Surds and reciprocals मतलब क्या? उसका मतलब बता दूंगा मैं। लेकिन ये सर्ट और रेसिप्रोकल से क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। सर्ट का मतलब क्या हो गया? 2/3 आ गई, आ गई। और रेसिप्रोकल का मतलब आप से। एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कौन बच्चा बताएगा? ये बताइए x प्लस 1/x=4 है। ये बताइए कैस कौन सी इक्वेशन है? लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? लेकिन देखने में तो क्या लग रही है? देखने में तो लीनियर सी नहीं लग रही। क्वाड्रेटिक में तो पावर कितनी आती है? 2 आती है। तो लेकिन ये क्वाड्रेटिक क्यों लगी आपको? मैंने हिंट दे दिया था थोड़ा। आप लीनियर ही बोलते हैं उसको, क्योंकि अब एलसीएम इसको फ्री करना पड़ेगा रेसिप्रोकल से। फ्री करोगे तो एक्स एलसीएम लोगे, तो x² + 1 = 4x हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन बन गई है?
क्वाड्रेटिक बन गई। आप एग्री करते हैं आप संस्कृति मैडम? ध्रुव जी आप एग्री कर रहे हैं? किसने एग्री कर लिया है? अच्छा बताइए, रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? देखने में तो लीनियर लग रही है। हाँ, टू माइनस एक्स है, एक्स माइनस टू है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने, हाँ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो देखने में क्या है, लेकिन है क्या है, इसको हमने किससे फ्री कर दिया? शर्ट से फ्री कर दिया। इसको हमने किससे फ्री कर दिया? उसको रेसिप्रोकल से। तो ऐसी हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो एक एक्सरसाइज के 9 सवाल है, 9 के 9 मिनट में हो जाएंगे। हम करते हैं जरा, एक सवाल आने की परंपरा है यही सीबीएसई में, एमसीक्यू में आता है इसका। चलेंगे आगे। वो लिख लिया, लिख लिया आपने? हाँ लिख लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा, उसको फिर एलसीएम लेके ठीक कर लेंगे उसको। संस्कृति आप तक हमारी बात पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? चलिए वेरी गुड। अगर आप आदेश दें तो हम आगे की तरफ बढ़ें फिर तो, और आपका आदेश ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे बताइए? चलेंगे, आप लोगों ने आदेश दे ही दिया हमें। तो ये है हमारे पास न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर में जाके 12वीं क्लास कहाँ है हमारे पास? सेकंड बुक देखना जरा, किसकी नजरें तेज हैं देखते हैं। हाँ एनसीईआरटी, अच्छा ये हो गई 4486 इसी में है, याद रहेगा। अंकल को देख लीजिए, अंकल का नाम है हेनरी पॉइंकेयर। कितनी कम एज में डेथ हो गई देखो इनकी, 46 और 12, 58। उन वाले अंकल की भी जल्दी हो गई थी जिन्होंने एओआई बनाया। एक मिनट देखो जरा, ये कितने एज के ये हैं? 48 के है ना ये, और ये अंकल 58। ये अंकल कितने साल के? ये 68 के। नमस्कार सर। बस सर बढ़िया। हाँ मेरी, हाँ आपने क्लास लिया आपने उसकी? अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो फादर का क्या? खुद ही करेगा? हाँ कंफ्यूज तो है सर वो। हाँ तो 2 ही क्लास लिए हैं केवल? 2 ही क्लास ली केवल आपने? तो आप चार्ज ले लेना उनसे 2 क्लास का अपना। चलो ठीक है, चार्ज क्या लिया? ठीक है, लेकिन अभी मतलब, अच्छा, समझ गया समझ गया। चलो मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी और देखता हूँ फिर। हाँ ओके। हम कहाँ कहना चाहते हैं आपको? हाँ मैं आपको एक सवाल करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहला सवाल है, इसमें क्या डिटरमाइन करना, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। ठीक है, तो पहले सवाल में ऑर्डर कितना आएगा देखिए, 4, और डिग्री कितनी आएगी? हाँ देखिए, नॉट डिफाइन क्यों बताता हूँ। क्योंकि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर तो 4 आ रहा है, लेकिन कभी भी अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में साइन आ जाए, कॉस आ जाए, इनका एंगल ही वो क्या आ जाए, इनका एंगल भी क्या आ जाए, अगर डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो हम क्या लिख के आएंगे, खाली इसका ऑर्डर कितना लिख के आएंगे, 4, और डिग्री क्या लिख के आएंगे, नॉट डिफाइन। तो लिख लीजिए पहले पार्ट का आंसर, ऑर्डर 4 है, डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए ऑर्डर कितना है। वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो उसका ऑर्डर कितना आ गया। नहीं ऑर्डर तो 1 ही रहेगा ना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव बाई इक्वल टू 0। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 1, और डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1 होगी। तीसरे सवाल में बताइए ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितनी होगी। ध्रुव बताएगा एक बार ये ऑर्डर और डिग्री बताइए ध्रुव। इसका ऑर्डर और डिग्री बता दीजिए। क्या बेटा, ऑर्डर कितना, ऑर्डर 1 होगा। अच्छा और ऑर्डर 2 होगा। और क्या सहमत है सर से आप। क्यों ऑर्डर 4 क्या होगा, ऑर्डर की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पावर डिग्री होती है ना। तो ऑर्डर कितना होगा इसका 2, और डिग्री कितनी होगी इसकी 1। चाहे यहाँ पे 40 हो, चाहे हमें क्या लेने देना। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर कितना 2, और तो हम लोग किसके साथ जाना चाहेंगे, ध्रुव के साथ जाना चाहेंगे। ऑर्डर 2 और डिग्री 1। अच्छा चौथे सवाल का बताओ ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर 2 होगा लेकिन डिग्री अनडिफाइंड है, डिग्री डिफाइन देखिए क्योंकि एंगल की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गए। एक्स डी एक्स मतलब ऐसे कॉस एक्स डिवाइड एक्स, तो ठीक है। फिर तो क्या होता, ऑर्डर 2 हो जाता, डिग्री भी 2 हो जाती, एंगल में नहीं आएगा। अच्छा इस बताओ पांचवें सवाल में बताओ ऑर्डर डिग्री क्या होगी, ये सब हम बताएंगे। हाँ इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। हाँ हाँ बताओ, डिग्री हो नहीं जाएगा, डिग्री हो जाएगी, लड़की है डिग्री बेटा। ठीक है ऑर्डर कितना होगा इसका 2, और डिग्री कितनी होगी 1। यहाँ साइन और कॉस जा रहा कोई इशू नहीं है, लेकिन एंगल में अगर डेरिवेटिव आ जाता है तो प्रॉब्लम आती है। समझ आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। बताइए यहाँ पे कॉस एंगल है ना 3x, यहाँ पे कॉस एंगल क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है एंगल में। यहाँ भी साइन में एंगल जो है डेरिवेटिव आ रहा है मेरे बच्चे। अच्छा चलिए छठा कहाँ गया, छठे सवाल का ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितनी होगी बताओ। ऑर्डर कितना होगा बताओ जरा। ऑर्डर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 डैश का थर्ड डेरिवेटिव है, और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री 2। सातवें सवाल का बताओ ध्रुव ऑर्डर डिग्री। ठीक है जी, और नीचे पढ़ा ऑर्डर बताओ कितना है इसका। ऑर्डर 2 कहाँ से हो जाएगा, 3 डंडे भाई हैं, और डिग्री बिल्कुल सही कहा आपने। 8वें पे आ जाओ, 8वें में ऑर्डर कितना होगा, 8वें ऑर्डर हाँ हाँ 8वें में ऑर्डर कितना होगा 1, डिग्री कितनी होगी 1। नॉट डिफाइन की होगी बेटा, यहाँ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा नवा बताओ, नवे में ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। नवे का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 2 होगा, और डिग्री कितनी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं समझ आप। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए अब आप ऑर्डर और डिग्री। संस्कृति बताया जा रहा ऑर्डर 10 में 1। यहाँ तो डिफाइन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी, साइन वाई है ना। अगर वाई की जगह डेरिवेटिव होता तो इश्यू आता। अब 11वें सवाल में बताओ क्या होगा, ऑर्डर डिग्री बताओ। नहीं डिग्री डिफाइन नहीं होगी ना, साइन के फिर एंगल आ गया, ये नॉट डिफाइन आएगा ना, नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है समझ, इसमें बता ना ऑर्डर डिग्री बता दिए ना। ऑर्डर तो कितना आएगा इसका, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री डिफाइन। 12वें बताओ ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर 2 हो जाएगा, और क्या होगा, और डिग्री कितनी होगी। सीबीएसई ने क्या करा, पेपर पे डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 4।
अब इसका ऑर्डर कितना होगा? हाँ हाँ, और डिग्री 1। मजे ले लिया क्या? मजे लिए इन्होंने। इसको डी बाई डी एक बार और करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? इसका सेकंड डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और उन दोनों का सम पूछ लिया था, सम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आया होगा। अच्छा, ये चलते हैं आगे, खत्म हो गई पहले एक्सरसाइज। वाह, मजा सा आ गया। अब हम लोग जाएंगे जून में, चले जाएंगे जब जून में जो काम करते थे। ये एक्सरसाइज बीच में घुस जाती है जरा सी, जिसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। आपको याद है बचपन में काम करते थे हम लोग? मैं एक तरह सवाल देना चाहूँगा। आप बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3। चेक करके बताओ, चेक करो। एक्स इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कैसे चेक करते थे? कोई बताएगा कि एक्स इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है या नहीं है, इसका रूट है या नहीं है? क्या तरीका होता है? एक्स इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग? पुट करके, पुट करके देखेंगे, और देखेंगे जो खुदा जाने क्या होगा। पुट करिए एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस वन कितना आ गया? 3 आ गया। एल एच एस 3 आ रहा है, आर एच एस भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम क्या कंक्लूजन निकालते थे? इजिकल टू 1 इसका क्या है? रूट है। खत्म हो गई कहानी। तो एक्स इजिकल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। वही काम करना है हमारे को। देखते हैं, यानी कि ये हमने बेसिक की बात करी। तो 9.2 एक्सरसाइज में आए हैं हमारे पास। करन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 2 वेरीफाइड ए गिवन फंक्शन। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इज ए सोल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर में डिफरेंशिएशन आते हैं। और ये कह रहा है कि वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? चेक करने का तरीका क्या होगा बेटे? ये वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे तो वाई तो है ही नहीं, तो यहाँ वाई वन निकालेंगे, मतलब वाई वन का निकालेंगे, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों को यहाँ पुट करके देखेंगे। अगर इज इक्वल टू 0 आ गया तो ऑल इज वेल, नहीं तो एवरीथिंग इज द वेल। समझ में आई मेरी बात? तो यानी क्या करेंगे? यानी वाई इक्वल टू क्या है? ई की पावर एक्स प्लस 1, और ये हमें प्रूव करना है। तो वाई डैश वाई वन कितना आएगा बताओगे जरा मुझे? वाई वन तो ई की पावर एक्स, और वाई डबल डैश कितना आ जाएगा हमारे पास? ये भी ई की पावर एक्स आ जाएगा। अब एल एच एस क्या थी हमारे पास? एक तरह से क्या प्रूव करना था? वाई डबल डैश माइनस वाई, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। क्या आर एच एस आ गई तो क्या बोलेंगे हम लोग? हैंस प्रूव हो गया। मेरी बात समझ में आई? वैसे चैप्टर में 2 घंटे में हो जाता है चैप्टर ये, फास्ट ट्रैक में। नहीं नहीं, डिफरेंशियल नहीं है, सिंपल है, इंटीग्रेशन ही तो करना है। 2 घंटे का चैप्टर है वैसे तो। आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे बच्चे, सब्र तो कर, सब्र का फल मीठा होता है। मीठा तो खरबूजा भी होता है, मैंने सुनाई थी ना आपको कविता एक बार ये। चलिए, ये समझ में आ गया। मैं इसके 4-5 सवाल करके दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, बकवास एक्सरसाइज है, इससे कुछ नहीं आता है वैसे। कभी कहा जाए तो अलग है कि अभी तक मैंने देखा नहीं इससे कोई सवाल आता है। 9.2, 9.1 का तो कंपलसरी आएगा ही आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? ये वाई दे रखा है। अब यहाँ से कैसे चेक करेंगे हम लोग? तो वाई दे तो वाई डैश निकालेंगे पहले, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है ध्रुव जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो वाई इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। तो डी वाई एक्स कितना आएगा बताओ? 2x प्लस 2 आ गया। और हमें क्या प्रूव करना था? वाई डैश माइनस 2x माइनस 2। तो वाई डैश कितना आया? 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। ये सब कुछ कट पट जाएगा, 0 आ गया, आर एच एस आ गया। इसका मतलब क्या कहेंगे? यस, यानी कि जो हमें वेरीफाई करना है गिवन फंक्शन, यानी कि ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि इंटीग्रेशन करते करते बीच में कौन घुस गया है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन घुस गया। ये थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, हल्का सा, एकदम ट्रैक बदल जाता है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप संस्कृति मैडम? क्या इसमें लिखना था कि यस फंक्शन दिस, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सो द फंक्शन इज द, so function is the solution of given differential equation।
सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात समझ पाए हैं आप? कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। पीछे के नीचे के एक दो सवाल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एमसीक्यू एक दो बार आया था, पहले 11वां 12वां देख लेते हैं, पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। 11वां पढ़ना क्या कहना चाह रहा है? द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर आर। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आंसर आएगा ये 4। बताता हूँ 4 क्यों आएगा। तो ये क्या होता है? आर्बिट्री का मतलब मन चाहे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक जनरल इक्वेशन है फोर्थ ऑर्डर की। कितने की है? फोर्थ ऑर्डर की, मतलब उसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? तो नंबर ऑफ द कांस्टेंट कितने होंगे इसके अंदर बेटा? 4 होंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन है, पर्टिकुलर इक्वेशन का मतलब कि इसमें ए बी सी नहीं है, कोई वैल्यू है 2 3 4 5, तो उसमें कितने होते हैं? हमेशा 0 होंगे। कितने होंगे? 0 क्यों होते हैं? देखिए जरा। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ये मान लो एक यहाँ दे के रखी है, यही है ना, देखो ये इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है? वाई डैश वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर आर्बिट्री कांस्टेंट, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी आएगा, वैसे अगले एक्सरसाइज के अंदर आएगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब एक ही आंसर आएगा, और जनरल सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। तो अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा तो कांस्टेंट आएगा ही नहीं, उसकी जगह कोई नंबर आएगा। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हो जाएंगे वहाँ पे? 0। और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ऐसे आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस ए, यहाँ बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। अगले एक्सरसाइज में आपको नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, ये सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे। कराऊँ एक हो तो एक हाथ? कौन सा कराऊँ बोलो? 10 और 12th का 0 है, मतलब दोनों का डी हो गया एक तरह का, डेजी डेल डी। क्वेश्चन नंबर एक बार 10वां देख लें जरा। ये चेक करना है वाई इक्वल टू है कि नहीं है इसका। तो क्या करेंगे, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, वो इसका डिफरेंशिएशन निकाल के यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। क्या वाई का डिफरेंशिएशन क्या है? वाई क्या दे रखा है आपको? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ जरा? 1 बाय, और क्या कितना हो जाएगा? -2x, 2x से 2x कट गया, कितना बच गया? -x अपॉन, इसकी जगह वाई लिख दूं क्या मैं, अगर आपका हो तो? -x अपॉन वाई लिख दूं मैं। अब मुझे क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। तो यहाँ डिवाइड एक्स की क्या पुट कर दूंगा मैं अब? वैल्यू, कितनी वैल्यू पुट करोगे यहाँ? x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। वाई से वाई कट के एक्स से एक्स कर जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आया मेरी बात संस्कृति मैडम? ध्रुव जी, वेरी गुड। चलो आगे। अब आएगी मेन एक्सरसाइज, मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे 3 तरह की होमोजेनियस इक्वेशन होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। 3 हमारे पास एक्सरसाइज है। तो आज हम पहली टाइप करेंगे, लिखिए लिखिए वेरिएबल सेपरेबल। क्या लिखेंगे हम लोग? 9.3 एक्सरसाइज आएगी, लिख लो 9.3, 9.4, 9.5। वेरिएबल सेपरेबल क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। और इसमें क्या आएगी? होमोजीनियस। और यहाँ पे क्या आएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 एक्सरसाइज है, खत्म हो जाती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 एक्सरसाइज आएंगी, 9.4, 9.5। पहले आएगी वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी कौन सी आएगी?
तीसरी कौन सी आएगी? इक्वेशन। ठीक है ध्रुव जी। चलिए क्या अब होता क्या है, मतलब सॉल्व कैसे करें, इनका मतलब होता क्या है देखते हैं। 4-5 सवाल अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेते हैं हम लोग। आपको दे रखा होगा ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पता कैसे लगा डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है। अभी तक हमें वाई दे रखा होता तो हम उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते तो उसको डिफरेंशिएशन कहते थे। और डी वाई बाई डी एक्स से क्या निकालेंगे? अगर हम वाई निकालेंगे तो क्या कहेंगे? उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे एक तरह के। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको लिखा होगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने फॉर्म का नाम बताया वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, वाई वाली टर्म एक तरफ करेंगे, एक्स वाली टर्म एक तरफ करेंगे। यानी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे हो जाएगा बताइए जरा। यानी कि पहली बात तो डी वाई इधर रखो और डी एक्स को वहाँ भेज दो। हमेशा याद रखेंगे डी वाई न्यूमरेटर में होना चाहिए, डी एक्स भी किस में होना चाहिए? आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। कर लिया, वाई वाली टर्म एक तरफ कर लिया, और मुकेश अंबानी एक तरफ और अनिल अंबानी एक तरफ, और दोनों का क्या करो आप, क्या इंटीग्रेट समझ जी। इट इज ऑलमोस्ट सीम इम्पॉसिबल अनलेस अनटिल इट इज बीइंग डन। ये देख रहे हो आप? अच्छा ये देख रहे हैं आप। आज भी वहाँ एक्सपो लगा हुआ था। आज ड्रोन का एक्सपो लगा हुआ था वहीं तो भूमि द्वारका में स्कूल, एक वेंकटेश्वर, वहाँ से काफ़ी बच्चे गए हुए थे। कुछ लोगों ने नहीं कराया होगा एनरोलमेंट अपना, तो वहाँ काफ़ी बच्चे गए थे, यशो भूमि गए हुए थे। वहाँ पे ड्रोन का एक्सपो लगा हुआ है। ड्रोन का जो कंसेप्ट आ रहा है ना आज के डेट में, एक तो शादियों वाले ड्रोन देखे हैं आपने, तो उससे रिलेटेड था कॉन्सेप्ट। तो ड्रोन के अंदर क्या होगा, जैसे किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, कोई मेडिसिन चाहिए, मान लो इंदौर में किसी को चाहिए मेडिसिन, तो दिल्ली से जाएगा ड्रोन, इंदौर पहुँच जाएगा है। हाँ हाँ, ये बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है जरा। आप फरीदाबाद में किसी पेशेंट को कुछ चीज़ चाहिए, फटाफट पहुँच जाएगी, कर जाएगी। तो ये है, गांव के अंदर में फर्टिलाइजर्स डालने, मान लीजिए बड़ा बड़ा बहुत बड़ा खेत है, तो ड्रोन के थ्रू आपको दिया जाएगा सारे के सारे जो इंसेक्टिसाइड डालना है या पेस्टिसाइड डालना है, जो भी डालना है आपको, वो कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी चीज़ के हिसाब से चल रहे हैं सर। बहुत एडवांस बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हैं आप जैसे जो यंग जनरेशन के लोग हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। चलें बहुत। अच्छा डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी वाई का वन हो जाएगा, मतलब डी वाई का वन का मतलब वाई हो जाएगा। कुछ भी नहीं तो वन है ना, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई होता है। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई हो गया ना। अब एक्स वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाय 3। वन का कितना होगा? एक्स, और सी आ जाएगा, खत्म, ये आंसर आ गया। मतलब अल्टीमेटली करा क्या मैंने? इंटीग्रेशन ही तो करा मेरे भाई। मैंने क्या करा? इंटीग्रेशन करा। समझ मैडम, मेरी बात समझ में आ रहे हैं? चलिए जी, ये भी नंबर आ गए हैं। ये लड़की ठीक है। अरे ले लूंगा बेटे, इसको तो कराने दे, ले लूंगा अभी। जरा कौन सा पेपर आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल डाउट, अभी 2 मिनट में ले लूंगा लास्ट में। ये सोते हैं हमेशा। ओहो क्या, ये भी गया, 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 ये भी गया। ठीक है, ये भी डाउन चला गया। चलिए जी, कोई बात नहीं, हम यहाँ आ गए। चलिए एक दो सवाल करेंगे एक्सरसाइज के हमारे पास। 9.3 पहला सवाल कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्या निकाल रहे हैं हम लोग?
पहला करेंगे सर। तो पहले वेरिएबल्स को क्या करेंगे, दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग करेंगे। कैसे करें, तो वाई वाली टर्म एक तरफ रखेंगे, एक्स वाली टर्म एक तरफ रखेंगे, मैंने बताया जैसे आपको। और आपको बताया गया नहीं कि होमोजीनियस है या लीनियर है, आपको खुद पहचानना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो जरा। ये मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अनिल अलग और मुकेश अलग। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब मेनली मेनली तो आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, रेस्लाइज भी कर सकते हैं। रेस्लाइज वाला तरीका भी है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक सस्ता तरीका बाजार में चल रहा है आजकल। डी वाई का तो क्या हो जाएगा हमेशा वाई। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने क्या करा, 1 - cos x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 sin² x/2, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2 x/2 dx। 2 से 2 कट गया, इक्वल टू कितना आ गया, tan² x/2। और आपको याद होगा मैंने आपको tan² x/2 का इंटीग्रेशन पता नहीं होता, मैंने आपको बताया था, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, sec² x/2 -1 लिख सकते हैं नहीं। इसका कितना हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं, वो एक ही लगा, दोनों की जगह एक ही कांस्टेंट लगा देते हैं। वहाँ सी लगाओगे, यहाँ सी लगाओगे, यहाँ मतलब यहाँ C1 लगाओगे, वहाँ C2 लगाओगे, तो हमने C लिख दिया। एक ही बात है, एक घर में दो तलवारें नहीं चलेंगी। कितना करेंगे इसका, sec² x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x/2 हो जाएगा। लेकिन x के ऑप्शन तो डिवाइड करेंगे तो 1/2 से डिवाइड करोगे आप, तो 1/2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2 - x + c। अब इन सवालों के आंसर आपके 99% चांसेस है कि 99% आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर रेशनलाइजेशन के तरीके से किया है तो आंसर किसी और फॉर्म में आएगा। तो घबराए ना, मार्किंग स्कीम में मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, मतलब सोल्यूशन होते हैं, बाकी टीचर अपने विवेक से इनको चेक करता है। ये मैडम आ गए हम लोग सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ग्रुप समझ में आ रही है मेरी बातें, ग्रुप देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे, एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग तो ये नीचे आएगा, कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, इसका कितना होगा बताओ। यहाँ आपको मालूम है फॉर्मूला होता है a² - x²। सर कहाँ ढूंढ रहे हैं आप, फॉर्मूला क्या होता है, a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a² - x² का। कौन बच्चा बताएगा, ये फॉर्मूला आपको करवाया हुआ है। बिल्कुल गलत कहा मैडम ने, कोई बता पाएगा मुझे, बिल्कुल गलत जा रहे हैं मैडम, आपने गाड़ी ही गलत की है ना, आपको फ्रेंच सूट है। कितना अच्छा बच्चा है ये, sin−1 x/a + c होती है। कमर का ध्यान कहीं भटक गया है, कहीं और डायरेक्शन में लगे हैं ये, तो याद आया आपको। तो यहाँ कैसा लगेगा फॉर्मूला, यहाँ पे एक जगह कितना बैठा हुआ है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा ये आंसर आ गया। लेकिन पढ़े लिखे लोग कहते हैं वाई की वैल्यू निकालो, तो क्या करते हैं, तो बाकी चीज़ को उठा करके वहाँ ले जाते हैं, मतलब करते हैं, कितना भी लिख के आता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वाई निकालने की कोशिश करा करो। उधर साइन वर्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, sin x + c हो जाएगा, और वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतनी सी मुझे क्या चाहिए, मुझे वाई
चलिए आगे। एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग, ये भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक सा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 10। यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। सब क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर रहे हैं। तो वाई वाली टर्म एक तरफ और एक्स वाली टर्म एक तरफ, वो ऐसा कर लेते हैं, उसको लिख देते हैं ई की पावर एक्स 10/dx। ले आते हैं पहले, क्या आएगा, ऐसा हो जाएगा, ये होगा वाई वाली टर्म अलग, एक एक्स टर्म अलग। तो एक्स वाली टर्म में तो dx लेगा नहीं आता क्योंकि न्यूमरेटर में है। तो उस वो वहाँ आ जाएगा, कहाँ क्यों आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पर एक्स अपॉन, देखिए मैंने क्या लिख दिया। चलिए आगे। अब मतलब इसको टी मानेंगे, उसका डिफरेंस हम करिए। अब क्या लग रहा है बताओ। कौन बच्चा बताएगा। मान लो बेटा मैं, इसका डिफरेंस ऊपर आ रहा नहीं आ रहा, 1 का 0 माइनस ई की बार एक्स माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा। तो 10 y का कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर वाई होता है। सीधा लिख दूं मैं, कि टी मान के दिखाऊं मैं। देखो आपको क्या था, कभी भी सवाल ये हो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा, कोई फंक्शन हो और उसके ऊपर उसका डिफरेंशिएशन रखा हो, तो सीधा इसका आंसर कितना आता था अगर आपको याद हो तो, ये आता था नहीं आता था। अगर हजम नहीं हो रही तो बात, कोई बात नहीं, हम उसको टी मान के कर लेते हैं। बोलो मेरी बात समझ पा रहे हैं ध्रुव। तो ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे, तो ऐसे करते हैं माइनस को भी इधर ले आते हैं, माइनस यहाँ से हटा के क्या कर देते हैं, माइनस यहाँ रहने देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा, कितना हो जाएगा फिर ये, लॉग 10 वो अलग होता था, वो ये होता था। भाई के लिए कैसे निकालेंगे, निकाल लेते हैं। देखो कांस्टेंट में सी नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, ये ऐसा भी सी लगा लो कांस्टेंट या लॉग सी लगा लो। बात तो ये कि जब सारी चीजें लॉग की टर्म में आ जाएंगी तो आप कांस्टेंट क्या लगाएंगे, लॉग की फॉर्म में लगा दो। सी और लॉग सी दोनों ही नंबर है, कांस्टेंट है। अब उससे क्या होगा मेरे पास, अब इतना ही छोड़ दोगे तो भी ठीक है, नहीं कारस्तानी कर लेंगे। ये लॉग एम प्लस क्या हो गया, लॉग एन हो गया, कितना हो जाएगा ये, लॉग सी 10 y नहीं हो गया हमारे पास। तो भाई के लिए निकालने के, अगर लॉग सी कहाँ आएगा, अपोन में आएगा, और पूरे पे इन्वर्स बन जाएगा ये। हाँ हाँ, नहीं 10 y आ गया ना, फिर 10 इनवर्स बना देंगे ना इसको। कितना आ गया,
लॉग के लिख दो, लॉग सी लिख दो। बेटे ऐसे नहीं, हाँ, कट जाए बिल्कुल। वो भी आप काट भी सकते हो आप उसको। क्योंकि करिए लॉग को लॉग से उड़ा दो, लॉग से लॉग को उड़ा दो, दोनों को एक्शन ले लिया। ये कितना रह गया? टी टेन बाई सी अपोन में आ जाएगा। वन का तो कितना रह जाएगा? टेन इनवर्स वन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन सी आ जाएगा। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सारे के सारे जनरल सॉल्यूशन थे। ये कांस्टेंट है। शायद मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, अलग आ सकता है बेटा। तो मेरी आवाज आ रही है? ये देखिए, ये 11वां सवाल में पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगा है। ये कह रहा है इसको सॉल्व करो जब y की वैल्यू जब वन, जब x जीरो है तो y कितना होगा? वन होगा। जब x कितना है? जीरो, तो y की वैल्यू वन होगी। इसमें लास्ट जब सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, वहाँ x को जीरो पुट कर देना, y को वन, उसमें c की वैल्यू आ जाएगी, फिर c की वैल्यू को दोबारा पुट कर देंगे। देखते हैं जरा ये क्या सवाल है। तो आपने सवाल लिख लिया था, बताएंगे जरा। एक्स क्यू प्लस, शायद ये था, है ना? एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी पावर डी एक्स और टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर ये सवाल है। और जब वाई वन है तो एक्स कितना है? या एक्स जीरो है, एक्स की जीरो है, वाई की वैल्यू वन है। और हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? वेरिएबल सेपरेबल का तरीका क्या कहता है? मतलब एक्स एक तरफ तो कोई रख लो, मतलब डी वाई यहाँ आ गया, ये कितना आ जाएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन और सही कॉपी कर रहा है। लेकिन उसका डिफरेंशिएशन ऊपर कहाँ आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा हमें, पूरा काम वही कर रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाऊंगा। ये आ गया। ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा? प्लस वन कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन, यानी कितना हो गया ये? इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। यानी कि एक किसका सवाल बन गया? पार्शियल फ्रैक्शन का बना नहीं बना, बताओ जरा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से सवाल सॉल्व करते हैं या वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे? मतलब करना तो इंटीग्रेशन, ये भाई नाम डिफरेंशियल इक्वेशन चिपका दिया है। कि आत्मा किसकी है? शरीर किसका है? डिफरेंशियल इक्वेशन का है। चलते हैं जरा आगे।
तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ सवाल को। मैडम अभी तक तो पहुंचा नहीं है हमारे पास, रास्ते में होगा शायद, ट्रैफिक में फंस गया तो लगता है ये। कहाँ है? आ गया। एक्स से एक्स कहाँ कट गया बेटे? ऐसे नहीं कर सकते आप, गलत तरीका है। कितनी चालाक लड़की है, गलत है, गलत है बेटा। ठीक है जी, इसको कैसे सॉल्व, पार्शियल फ्रैक्शन तो सॉल्व कर लोगे, इसको नहीं कर पाओगे। छोड़ दूँ मैं तो आसान सवाल करा दूँ, थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा, आप करेंगे सवाल को। मैं थोड़ा आसान वाला करा देता हूँ। मैं 13वां करा रहा हूँ। 13वां करवा लो, मैं तो 14वां करवा लो। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ। कौन सा? 13 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। 13 क्वेश्चन ये दे रखा है। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, कॉस वहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स ये हो जाएगा। क्या क्या किया देखिए, मैं कॉस इनवर्स को वहाँ ले गया ताकि मैं डी वाई डी एक्स को अलग अलग कर पाऊँ। अगर आप देख, अब डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? और कॉस इनवर्स ए का, कॉस इनवर्स ए का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा? सॉरी, यही होगा कुछ। ये तो कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स ए तो कांस्टेंट है, डीएक्स का एक्स हो गया। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए इंटू एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन ये तो जनरल सॉल्यूशन आया है। हाँ, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक्स को 0 पुट कर दो, वाई को कितना पुट कर दो यहाँ पे? वाई को 1 पुट करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0। और वाई की वैल्यू 1 पुट करिए, यानी कि एक्स 0 पुट करिए और वाई को 1, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? सी नहीं आ गया? तो सी की वैल्यू का यहाँ दोबारा पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? वाई इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स ए प्लस 1, इसका ये सॉल्यूशन आ गया। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मुश्किल तो नहीं लगा? चलो आगे, थोड़ा आंसर मत देखो, आंसर पीछे नहीं भागना है यहाँ। एक्स 0 होते तो पूरा ही 0 हो गया ना बेटे, तो वाई इक्वल टू 1 ही आएगा, मतलब पी इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। पी के लिए 1 पुट कर दो, यही आएगा। तो चलिए 14 और कर लेते हैं, छोटा है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम आपकी कटी हुई है, ये 15, 16, 17, 18, 19 सब कटे हुए हैं। ये एम एल अग्रवाल से भी एक्सरसाइज करनी है, तीनों के तीनों। देखो एम एल अग्रवाल, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कटी हुई हैं। कराई थी वर्ड प्रॉब्लम, पर कटा हुआ है, ऐसा कटी हुई है हमारे पास। ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती इसकी। करना कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में डिस्कस करने लिए मेरे को दिक्कत आ रही है। ये कह रहा है इसका वो निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। वाई डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स दे दिया, हम अलग अलग मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और जो निकल के आएगा उसमें एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू कुछ पुट कर देंगे 0। अगले में क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन है, वही वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1। क्या कुछ भी नहीं करना, तो काम तो वही करना है। ये वाला पढ़ लो, उसमें अंग्रेजी दे दी है, आते नहीं से
पोटेंशियल निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2, तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई कितना है -2, लेकिन इक्वेशन नहीं दी इन्होंने पर अंग्रेजी मार दी इन्होंने। क्या करा है, गिवन डेट की एनी पॉइंट ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब क्या हुआ इसका, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स दे दिया, बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, वेरिएबल सेपरेट कर लेना। अंग्रेजी मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है जी, यहाँ पे क्या दे रखा है, आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं लास्ट 23, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। डी वाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, कैसे करेंगे, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, डाली और क्या हो रहेगा ये, अगले कर लो, अगली क्लास में टेस्ट रख लूँ तुम्हारा इसी 9.1 9.2 9.3 का तैयार करके चला के करा, हो सकता है मैं टेस्ट भी रख दूँ मैं, डिपेंड करेगा क्या दिमाग काम करता है। ये अलग अलग कर दिया, ठीक है संस्कृति, ये ऐसे हो जाएगा नहीं होगा, पर वाई को ऊपर ले जाएंगे, की बार माइनस वाई होगा, इसका इंटीग्रेशन करो कितना आएगा, ई की बार माइनस होगा, ई की बार माइनस वाई, ये आ गया देखो। कोई आंसर मैच कर रहा था, मैच कर लेंगे जरा इसमें से। कौन सा मैच कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, अच्छा हाँ ये आ जाएगा, सी तो कॉन्स्टेंट तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है ना बेटा, इसलिए आ जाएगा, यही आ जाएगा। चलिए आज हम इतना करते हैं बेटा, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन। इजी लगा, डिफिकल्ट लगा?